हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम कैलिवर। ठीक है बेटा सब लोग, तो चलो आगे की बात स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस हो रहा है। 2 क्लासेस हो चुकी हैं बेटा। आज आगे बात करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में बेटा प्रोसेस की बात की थी। कितने टाइप की प्रोसेस होती है? टोटल तो इनफाइनाइट प्रोसेस होती है, बट उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस कौन कौन सी होती है, लाइक आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। और उसके अलावा मैं कुछ और टर्म्स आपको बताता था जो प्रोसेस में यूज होते हैं, बट वो टाइप ऑफ प्रोसेस बेसिकली नहीं होती। और यू कैन से कि वो एक डिफरेंट टाइप का कुछ नॉमेनक्लेचर है जो कि प्रोसेस भी अप्लाई होता है। जैसे साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस अपने आप में कोई प्रोसेस नहीं है, वो तो ग्रुप ऑफ प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस कहा जाता है, जिसमें अल्टीमेटली घूम फिर के हम वापस उसी स्टेट पर आ जाते हैं। ठीक है, घूम फिर के वापस हम उसी स्टेट पर आ जाते हैं। अब उसके बाद में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करा था बेटा कि भाई रिवर्सिबल प्रोसेस हर स्टेप पर जितनी चीजें आपको मिली हैं जाते हुए, सो रिटर्निंग के टाइम में वही सारी चीजें रिपीट होनी चाहिए। तो एग्जैक्टली रिपीटेशन होगा तो रिवर्सिबल है। अगर एक भी पॉइंट पर डिविएट कर गए तो अल्टीमेटली इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और रिवर्सिबल प्रोसेस इस चैप्टर के लिए एक आइडियल प्रोसेस कहलाती है। रिवर्सिबल प्रोसेस इस चैप्टर के लिए आइडियल प्रोसेस कहलाती है। तो हमें जो मेन कैलकुलेशंस करने हैं वो रिवर्सिबल आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसोकोरिक, रिवर्सिबल आइसोबैरिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए सॉल्व करना है। थोड़ा बहुत इरिवर्सिबल के लिए मैं चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। सो आगे बेटा देखो बात क्या क्या होने वाली है इसमें। पहले एक बार देख लें भाई कौन कौन प्रेजेंट है। सबके सब प्रेजेंट हैं। पवन, डिजिटल विजय, रोहित कावा, अनुराग, लीना गुप्ता, सोनू, उद्यत। ओके, अच्छी बात है। चलिए आप सब लोग आ चुके हैं बेटा। सो ठीक है, लेट्स गो हेड। अब हम जो आगे कैलकुलेशन करने जा रहे हैं बेटा वो है कैलकुलेशन। इस टॉपिक का सबसे पहला कैलकुलेशन है कैलकुलेशन ऑफ वर्क। सबके सब हेडिंग देंगे बेटा, कैलकुलेशन ऑफ वर्क। कैलकुलेशन ऑफ वर्क, किसी भी प्रोसेस में वर्क कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसका हम पहले एक फॉर्मूला बना रहे हैं, बेसिक फॉर्मूला। फिर उस फॉर्मूले को जो मेन प्रोसेस है उस पर अप्लाई करके कुछ और फॉर्मूले बनाएंगे। एक जनरल फॉर्मूला पहले हम बना रहे हैं, बेसिक फॉर्मूला बना रहे हैं। देखो बेटा, जनरल फॉर्मूला बनाना है, हम जनरली गैसियस सिस्टम को एज्यूम करेंगे। ये आपके पास कोई पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है, इसमें कुछ गैस भरी हुई है बेटा जय। सपोज करो इस गैस का इंटरनल प्रेशर पी है। इंटरनल प्रेशर इज पी। सो बाहर से जो प्रेशर लग रहा है डेट इज पीओ, आउटसाइड प्रेशर इज पीओ। अब एक बात है बेटा क्लियर कि अगर इस पिस्टन को हम धीरे धीरे पुश करना शुरू करें, धीरे धीरे मींस रिवर्सिबल करना है। रिवर्सिबल के लिए मैंने बताया था कि पहली बात प्रोसेस बहुत धीमी होनी चाहिए, छोटे छोटे स्टेप्स में होनी चाहिए और हर स्टेप में उसको इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हुए चलना पड़ेगा। ये स्टार्टिंग कंडीशन है। सपोज इस स्टार्टिंग कंडीशन पे इसका वॉल्यूम जो है V है। अब मैंने क्या किया, बाहर का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा दिया, सपोज डीपी अमाउंट से बढ़ा दिया। जो मैथ्स के स्टूडेंट है वो डीपी समझ सकते हैं, आई थिंक नीट के स्टूडेंट भी डीपी समझ सकते हैं। डीपी का मतलब स्मॉल चेंज इन प्रेशर। आप चाहे तो इसका मतलब डेल्टा पी समझ लो, डेल्टा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है बेटा। डी का मतलब है छोटा सा चेंज, छोटा सा बाहर से प्रेशर बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? अल्टीमेटली थोड़ा सा जैसे आपने बढ़ाया है तो पिस्टन जो है अंदर की तरफ पुश होना स्टार्ट हो जाएगा। हल्का सा पुश हो गया और ये पुश होकर सपोज यहां पर पहुंच गया। ये पिस्टन की नई लोकेशन है, नई पोजीशन है। दिस इज द न्यू लोकेशन ऑफ द पिस्टन। अब सपोज करो बेटा कि इस छोटे से मूवमेंट में मींस यहां से लेकर यहां तक आने में, इस मूवमेंट में इसने डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर किया। कितना डिस्टेंस कवर किया? डेल्टा एक्स या डी एक्स मान लो। छोटा छोटा जब हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं सारी चीजें डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी एक्स। नीट के स्टूडेंट चाहे तो इसको डेल्टा एक्स एज्यूम कर लेना बेटा। डेल्टा एक्स और डी एक्स अभी एक मान लो, वैसे डी बेटा और छोटा होता है। सो एक छोटा सा डिस्टेंस कवर किया और फिर से इक्विलिब्रियम पे आ गया।
नेचुरल सी बात है। देखो रिवर्सिबल प्रोसेस बनानी तो हर मोमेंट पे इक्विलिब्रियम मेंटेन करना पॉसिबल आइडियली नहीं है, क्योंकि थोड़ा तो आपको डिस्टर्ब करना पड़ेगा। हल्का सा प्रेशर बढ़ाओगे तब अंदर जाएगा, फिर हल्का सा प्रेशर बढ़ाओगे फिर इनवर्ट जाएगा, फिर हल्का सा प्रेशर बढ़ाओगे फिर इनवर्ट जाएगा। लेकिन इतना धीमे धीमे प्रोसेस कराना है, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाना है, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाना है, तो हल्का हल्का मूवमेंट होता जाएगा और अल्टीमेटली रिवर्सिबल मूवमेंट कहलाएगा आपका। दोनों बातें कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। एक तरफ तो हम कह रहे हैं मूवमेंट हो रहा है, दूसरी तरफ कहते हैं कि रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल कहता है कि हर मोमेंट पे इक्विलिब्रियम मेंटेन करो। अरे भाई इक्विलिब्रियम तो तब मेंटेन होगा जब बिल्कुल चुपचाप पड़े रहें, कुछ भी ना करें। हम चल भी रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं करना, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? ये कहानी बेटा ऐसे ही चलती है, यही चलता है सब कुछ। तो ये मान लो कि ये हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, ये रियल में ऐसी प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करती, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। सो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हुए धीरे धीरे मैं इसको पुश कर रहा हूं, धीरे धीरे इनवर्ट पुश कर रहा हूं, पुश कर रहा हूं, पुश कर रहा हूं, और dx डिस्टेंस इसने कवर कर दिया। सो इस dx डिस्टेंस चलने में अल्टीमेटली गैस के ऊपर हमने कितना काम किया? हमने काम किया ना, बाहर से उसको पुश किया जा रहा है। सो हमने गैस के ऊपर काम किया। कितना काम किया? सपोज ये छोटा सा जो काम किया उसको मैं dw से रिप्रेजेंट करता हूं। स्मॉल वर्क डन इन दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज dw। सो वर्क कैसे निकालते हो बताओ? अरे भाई वर्क का फॉर्मूला एक ही तो होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स इंटू डिस्टेंस, सबको पता होगा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला पता है ना सबको, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वही फॉर्मूला लगाना है, बेसिक फॉर्मूला लगाना है। मैकेनिकल वर्क ही तो है, आप किसी चीज को पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो तो यू आर अप्लाइंग सम मैकेनिकल वर्क। अब फोर्स कैसे निकलेगा? फोर्स का मतलब है प्रेशर इंटू एरिया, पता है ना, फोर्स इज प्रेशर इंटू एरिया, या प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। सो फोर्स हो गया प्रेशर इंटू एरिया। कौन सा प्रेशर? जो बाहर का प्रेशर है इस मूवमेंट को पूरा करने के लिए, ये प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है। सो दिस इज आउटसाइड प्रेशर प्लस डीपी, हमने थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया था, इस प्रेशर के थ्रू इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट आ गया? इसमें dx डिस्प्लेसमेंट आया है। लेकिन फोर्स पहले पूरा कर लेते हैं बेटा। फोर्स इज प्रेशर इंटू एरिया। एरिया किसका लगेगा भाई? अरे ये पिस्टन का एरिया बेटा, ये पिस्टन जो ऐसा होगा, सर्कुलर होगा, जो भी एरिया होगा इसका, अल्टीमेटली उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया में ए अज्यूम कर रहा हूं। सो पी प्रेशर इस पिस्टन के ऊपर लगाया तो फोर्स कितना लगाया? प्रेशर इंटू एरिया फोर्स लगा दिया। इससे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? dx डिस्प्लेसमेंट हो गया। dx मींस एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। अब इसको और थोड़ा सॉल्व कर लो। देखो a इंटू dx क्या होता है भाई? एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होता है बताओ? अरे एरिया इंटू डिस्टेंस जो वॉल्यूम होता है, तो ये एक छोटा सा वॉल्यूम हो गया। मींस a इंटू dx की जगह मैं कि dv लिख देता हूं। अरे एरिया को छोटे डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे तो छोटा वॉल्यूम ही तो आएगा। ये छोटा वॉल्यूम कौन सा वाला वॉल्यूम है? अरे ये छोटा वाला वॉल्यूम ये है, जितना ये वॉल्यूम कवर कर रहा है यहां से यहां तक आने में, ये छोटा सा वॉल्यूम है आपका। इस dx डिस्टेंस में जितना भी वॉल्यूम इसने कवर किया है, ये वॉल्यूम है हमारे पास। और क्या चीज है भाई? प्रेशर ऐसे चल रहा है भाई, प्रेशर आउटसाइड प्रेशर प्लस डीपी इंटू डीवी, ये चीज हो गई हमारे पास। ये हो गया छोटा वर्क डन। अब सपोज करो बेटा, सपोज करो, ये तो हमने एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया था। अब सपोज करो कि हम अल्टीमेटली पिस्टन को इस स्टेट नंबर 1 से उठाकर फाइनली यहां तक लाना चाहते हैं। ये फाइनल स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है मान लो। सो पूरा वर्क डन कितना होगा? इंटीग्रेशन सीखा है सबने, बेसिक मैथमेटिक्स सीखी है। हो सकता है बेटा नीट के स्टूडेंट को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जिसको बेसिक मैथ्स की नॉलेज नहीं है बेटा, थोड़ा मैनेज कर लेना, कोई बात नहीं। आप प्रूफ को रहने दो, आप फाइनल फॉर्मूले पर रट्टा मार लेना। बट मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सबको प्रूफ के साथ आगे लेते हुए चलूं बेटा। सो जब हम पूरा वर्क डन निकालना चाहेंगे तो अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन अप्लाई करना पड़ता है। पूरी प्रोसेस में हम स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 2 तक फाइनल जाना चाहते हैं, तो कंप्लीट वर्क डन कितना होगा? इंटीग्रेशन। सो इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये तो W हो जाएगा। dx का इंटीग्रेशन पता नहीं आप लोग को पता है या नहीं पता बेटा? जैसे dx है, dx का इंटीग्रेशन x होता है। dy है, dy का इंटीग्रेशन y होता है। तो dw का इंटीग्रेशन w हो गया। सिंपल में से पूरा नेट वर्क डन कितना होगा? w आ गया। इट इज इक्वल टू ये चीज।
अब इसमें एक छोटा सा चेंज क्या करेंगे बेटा, जरा इसका मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन पीओ डॉट डीवी प्लस डीपी डॉट डीवी। मैंने खाली मल्टीप्लाई करके टर्म्स लिखे हैं बेटा। सेकेंड टर्म को सब ध्यान से देखो, सेकेंड टर्म को ध्यान से देखो बेटा, ये छोटा प्रेशर है और ये छोटा वॉल्यूम है, छोटा इंटू छोटा इज इक्वल टू बहुत छोटा, इसको निगलेक्ट कर लो, खत्म हो गया। अरे बहुत छोटी क्वांटिटी में कोई छोटी क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हैं तो और छोटा आ जाता है, नहीं समझ में आया? ये देखो 0.1 को अगर 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.01 बन जाएगा, 0.01 और 0.1 से छोटा हो गया। तो 1 से जितनी छोटी क्वांटिटी होती है वो जब आपस में मल्टीप्लाई होती है तो और छोटी बन जाती है, और बड़ी क्वांटिटी जितना बड़ी से मल्टीप्लाई होगा तो और बड़ा बन जाएगा, उल्टा हो जाता है। तो इसको मैं निगलेक्ट कर देता हूं, कोई जरूरत नहीं है इसको। तो अल्टीमेटली वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास तैयार हो गया है, वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास तैयार हो गया बेटा। सो वर्क डन इज इक्वल टू क्या आ गया यहां से, वर्क डन इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डीवी। पी कौन सा, आउटसाइड प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर या आउटसाइड प्रेशर, और कहां से कहां तक, ये स्टेट नंबर 1 से लेकर स्टेट नंबर 2 तक पूरा इंटीग्रेशन परफॉर्म करना पड़ेगा आपको। ये है फाइनल फॉर्मूला, सबके सब नोट डाउन कर लो, सबके सब नोट डाउन कर लो इस फॉर्मूले को बेटा, जो है सबके सब नोट डाउन कर लो। कैसे करोगे, स्टार्टिंग में एक स्टेटमेंट लिख लेना बेटा कि सपोज पिस्टन इज पुश्ड इनवर्ड, पिस्टन इज पुश्ड इनवर्ड so that it moves a small distance, it moves a small distance dx, it moves a small distance dx, small distance dx, it moves a small distance dx। अब उसके बाद आगे लिखना आपको hence work done, hence work done in this displacement process, work done in this displacement process, ये आपके पास work done in this displacement process। उसके बाद ये सारी कहानी नोट करना शुरू कर दो, बस सारी कहानी नोट करना शुरू कर दो। हमारा अल्टीमेट एम है कि ऐसा छोटा छोटा इसको चलाकर फाइनल 1 से 2 तक लेके जाना है। तो हमने पहले एक छोटा वर्क डन निकाला और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरा वर्क डन आ जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरा वर्क डन आ जाएगा। नोट कर लो इसको भाई सर सही से। लीना बेटा आप क्या कह रहे हो कि सर कल आपने दोनों कंडीशन नहीं बताई है, कौन सी कंडीशन बेटा, कौन सी कंडीशन? रिवर्सिबल इरिवर्सिबल तो बता दिया था लास्ट में, वहीं पर एंडिंग की थी। इरिवर्सिबल उसका उल्टा हो जाता है तो उसको लिखवाने की जरूरत नहीं थी बेटा, आपको कह दिया था कि रिवर्सिबल का मैंने कंडीशन लिखवाया था आपको। आप या तो वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए बेटा। अच्छा क्या इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो आप बेटा? इक्विलिब्रियम मैंने बोला था, आपने दिखा नहीं था बीच बीच में जब डिस्कस कर रहा था। जैसे आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, उसका मतलब नो एनी डिसबैलेंसिंग फोर्स। थर्मल इक्विलिब्रियम है सो नो चेंज इन टेम्परेचर, और केमिकल इक्विलिब्रियम में नो चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन, नो चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन। अब अभी जो बातें बोली है थोड़ा फास्ट बोलती है, बाद में वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना बेटा, ठीक है? अभी जरा इसको नोट कर लो, ये फॉर्मूला बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर्मूला में फिर से यहां पर ले लेता हूं, दिस इज द मास्टर फॉर्मूला। किसी भी प्रोसेस में वर्क डन निकालना है तो वी विल अप्लाई इंटीग्रेशन पी डीवी, जहां पर प्रेशर जो है आउटसाइड प्रेशर चलता है।
हालांकि लोग इस बात पे इतना ध्यान नहीं देते, बट ये आउटसाइड प्रेशर होता है, क्योंकि आउटसाइड और इनसाइड प्रेशर दोनों इक्वल हैं जब तक चीजें इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रही है, तभी तो इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। अरे बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर सेम है, कोई डिसबैलेंसिंग फोर्स नहीं है, कोई डिसबैलेंसिंग प्रेशर नहीं है, मींस इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई यहां पर। सो पी स्पेशली याद रखो ये आउटसाइड प्रेशर है, बट होता क्या है कि जब तक कहानी रिवर्सिबल चल रही है तो आउटसाइड प्रेशर और इनसाइड प्रेशर दोनों के दोनों क्या है, सेम है, सेम है, सेम है फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। ये फॉर्मूले को हाईलाइट कर लो बेटा सही से। चलो आगे चलते हैं बेटा, आगे चलना बेटा, थोड़ा हमें वर्क निकालना है सारी प्रोसेस का यहां पर, ठीक है। इसमें जो भी मेडिकल के स्टूडेंट्स है बेटा, अगर किसी को कुछ इश्यू हो रहा है तो कोई बात नहीं बच्चों, इसको बेटा आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि थोड़ा डी वगैरह इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यूज हो रहा है, कोई बात नहीं। आप लेकिन फाइनल फॉर्मूला याद रखो बेटा, ये वाला तो याद रखना पड़ेगा। लेकिन बेटा आपको बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ा सीखनी पड़ेगी, थोड़ा सा बेसिक इंटीग्रेशन, बेसिक डिफरेंशिएशन वगैरह आना चाहिए बेटा, क्योंकि वो उसका यूज ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ्स में ही होता है, वो फिजिक्स में भी यूज होगा, केमिस्ट्री में भी यूज होगा। अब वो बात अलग है कि टीचर उसको स्किप करा के सीधा रट्टा लगा दे बेटा, तो वो एक अलग चीज होती है, लेकिन मेरा मन नहीं करता मैं कोई स्किप कराऊंगा, पूरा बेसिक से बेटा एक्सप्लेन करता हूं आपको। तो थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स पे ध्यान दो बेटा, ये टॉपिक का लेना कहीं पर। चलो मैं आगे चल रहा हूं बेटा अब इसमें। सो ये तो हो गया कैलकुलेशन ऑफ वर्क फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला हमने निकाल दिया बेटा। अब हम एक काम करेंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे चार इंपॉर्टेंट प्रोसेस पर। कौन कौन सी? आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक और एडियाबेटिक। और उन चारों इंपॉर्टेंट प्रोसेस के लिए जब इंटीग्रेशन परफॉर्म होगा तो फाइनली वर्क का फॉर्मूला कितना 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 निकल के आएगा उसकी बात करते हैं। अरे ये तो मास्टर फॉर्मूला हो ना इंटीग्रेशन पीडीबी, इस फॉर्मूले को चारों पे अप्लाई करके सबके लिए फॉर्मूला बना लेते हैं। नया नया फॉर्मूला क्या बनेगा, जैसे क्वेश्चन आइसोथर्मल का देखा तो उसका वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, एडियाबेटिक का क्वेश्चन देखा तो उसका फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, तो थोड़ा काम बच जाएगा। अगर आपको मैं खाली ये बोल दूं कि मास्टर फॉर्मूला इससे सारे क्वेश्चन कर देना, हो तो जाएंगे बेटा, लेकिन क्या होगा कि आपके क्वेश्चन का टाइम बढ़ जाएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे एडियाबेटिक का क्वेश्चन आ गया तो एडियाबेटिक पे जब इंटीग्रेशन पीडीबी लगाओगे तो पहले इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे, फिर एडियाबेटिक का आंसर निकालोगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं इंटीग्रेशन पहले ही सॉल्व करा देता हूं आपको चारों इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस के लिए, ठीक है। तो चलिए लेके चलते हैं बेटा इसमें। आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ वर्क, कैलकुलेशन ऑफ वर्क इन फ्यू इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस, फ्यू इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस, फ्यू इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस। जो चार इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं चारों रिवर्सिबल में लेके चलेंगे, और एक लास्ट केस इरिवर्सिबल का भी बताऊंगा बेटा। सो चलिए पहले बात करते हैं नंबर 1, कौन सा लेके चलें? चलो आइसोकोरिक से स्टार्ट करते हैं। फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, पहले ये सोचो जल्दी से आइसोकोरिक प्रोसेस होती क्या है बेटा। आइसोकोरिक कल बताया था आपको, कल या परसों जब भी बताया था, आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट मेंटेन चलता है, ये तो होती है आइसोकोरिक प्रोसेस। सो आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। सो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क कितना आएगा, वर्क का बेसिक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन पीडीवी, ये तो फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में जब चीजों को अप्लाई करोगे तो खुद सोचो, डीवी का मतलब होता है स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, और प्रोसेस तो कह रही वॉल्यूम में चेंज ही नहीं हो रहा, तो जब वॉल्यूम में चेंज ही नहीं हो रहा तो डीवी क्या हो गया, यहां पर 0 हो गया, और 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा वर्क डन क्या आ गया, 0। कितना अच्छी बात है कि अगर इसका क्वेश्चन आ जाए तो कितनी अच्छी बात है। अब होता है ऐसे ही है, ये एग्जाम बनाने वाले जी क्या करते हैं बेटा कि अल्टीमेटली पेपर बनाने वाले क्या करते हैं, ये लंबा चौड़ी कहानी लिख देंगे, इतना प्रेशर है, इतना वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, मोल है, और इफ वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट या फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस कैलकुलेट वर्क डन।
आप लग गए कि मैं तो निकाल के आऊंगा कुछ ना कुछ इसका आंसर, और आंसर क्या होगा, जिस ऑप्शन में जीरो लिखा है आपको लिखेगा यार जीरो, कोई मतलब ही नहीं होता है, जीरो होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस अगर आ गई तो सीधे आंख बंद करके जीरो पे टिक कर देना है, कुछ नहीं सॉल्व करना है आपको। जो समझ में आ गया सबको बेटा? जब वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा तो किस बात का वर्क डन, ये तो वॉल्यूम चेंज पर डील करता है सारी बात। तो जल्दी से नोट डाउन करो इसको। फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। आइसोकोरिक प्रोसेस वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट प्रोसेस की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस लेके चलते हैं, चलो आइसोबैरिक प्रोसेस, ये नोट कर लिया होगा आई होप सबने बेटा। आइसोबैरिक प्रोसेस सेकंड कैलकुलेट करते हैं फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होती है बताओ भाई, पता ही है सबको। आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, ये हमें पता है, तो ठीक है कोई बात नहीं। सो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पीडीवी, ये मास्टर फॉर्मूला है। अब ये टर्म कांस्टेंट, अब बेटा देखो थोड़ा सा यहां इंटीग्रेशन का यूज हो रहा है, ज्यादा नहीं, घबराओ नहीं, ज्यादा नहीं होगा। ये चीज कांस्टेंट है तो जो कांस्टेंट होती है बेटा वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है। जो कांस्टेंट होता है ना उसका इंटीग्रेशन नहीं होता, इंटीग्रेशन सिर्फ उसका होता है जो वेरी करता है, ये वेरिएबल है आपका, ये चेंज हो रहा है। गारंटी क्या दे रही प्रोसेस से, प्रेशर कांस्टेंट है, बाकी जो भी चीज है वो सब चेंज हो रही है, तो प्रेशर बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, इट इज ए पी और इंटीग्रेशन डीवी। और कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है, अब सपोज करो कि हम जैसे नंबर 1 स्टेट से नंबर 2 स्टेट पे जा रहे हैं, तो सपोज इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास V1 था और फाइनल वॉल्यूम V2 हो गया है। स्टेट 1 पे वॉल्यूम V1 था, स्टेट 2 पर जाके वॉल्यूम पिस्टन को दबा रहता है धीरे धीरे बेटा, या पिस्टन को बाहर ले जा रहा तो उल्टा हो जाएगा, वही चीज है, कहानी वही रहेगी, उसका फॉर्मूला वही रहेगा। सो V1 से V2 तक जा रहे हैं तो इसके लिए वर्क डन निकालना चाहते हो, डीवी का इंटीग्रेशन हो जाता है V, और उस पर ये इसको कहते हैं बेटा लिमिट, इसको क्या कहा जाता है, लिमिट अप्लाई करना। सो लिमिट कैसे अप्लाई होती है बच्चों बेटा, यहां पर होती है P और dV का इंटीग्रेशन होता है V, और इस पर लिमिट अप्लाई होती है V1 टू V2। बताओ मेरे सामने ही सबसे पहले आना था इंटीग्रेशन, जनरली केमिस्ट्री के टीचर तो एकदम इसको उड़ा ही देते हैं, बट मुझे बड़ा मजा आता है मैं इसको सॉल्व करने में भाई। P अपर लिमिट, इस पहले इसको रखा जाता है इसमें, माइनस लोअर